रामू एक छोटा किसान था जो भारत के एक सुंदर लेकिन गरीब गांव में अपने छोटे से कच्चे घर में रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। उसके पास न तो जमीन ज्यादा थी, न पैसे, न ही कोई बड़ी ख्वाहिशें। लेकिन एक चीज थी जो रामू को बाकियों से अलग करती थी, उसका दिल, जिसमें सच्चाई, ईमानदारी और संतोष की भावना थी। हर सुबह वह सूरज की पहली किरण के साथ उठ जाता, अपनी बैलगाड़ी में हल बांधता और खेतों की ओर निकल जाता। वह अपने छोटे से खेत में खूब मेहनत करता, कभी धूप में, कभी बारिश में, तो कभी ठंडी सर्दियों की सुबह में कांपते हाथों से मिट्टी को संवारता। रामू की पत्नी गौरी भी उतनी ही मेहनती थी। वो घर संभालती, गायों को चारा देती और बच्चों को सिखाती कि जिंदगी में पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इज्जत और ईमानदारी। उसी गांव के एक कोने में रहते थे सेठ लाला वर्मा, गांव के सबसे अमीर आदमी। बड़े बड़े खेत, पक्की हवेली, नौकर चाकर, गाड़ियों की लाइन, किसी चीज की कमी नहीं थी उनके पास। लेकिन एक चीज जो उन्हें चैन से सोने नहीं देती थी, वो थी डर। डर कि कहीं कोई उनका पैसा न चुरा ले, कोई नौकर धोखा न दे, कोई रिश्तेदार गलत इरादा न रखता हो। लाला जी की जिंदगी भले ही बाहर से चमकदार दिखती थी, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेले, असुरक्षित और दुखी थे। एक दिन लाला जी के खेत में काम करने वाला मजदूर अचानक बीमार हो गया। उन्होंने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन ज्यादातर ने पैसे बढ़ाने की बात कही। तब किसी ने उन्हें रामू का नाम सुझाया। सेठ जी, रामू को बुलाइए। भले ही वो गरीब है, लेकिन उससे ज्यादा ईमानदार आदमी आपको नहीं मिलेगा। लाला जी ने बुलावा भिजवाया। अगले दिन रामू अपने पुराने कपड़े पहनकर सेठ जी के हवेली पहुंचा। सिर झुकाकर बोला, सेठ जी नमस्ते, आपने बुलाया? लाला जी बोले, रामू, हमारे खेत की देखरेख कुछ दिनों के लिए करनी है। मेहनताना दोगुना मिलेगा, लेकिन खेत की हालत बहुत खराब है, संभाल सकोगे? रामू ने सिर उठाकर कहा, सेठ जी, काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा। अगले कुछ हफ्तों में रामू ने ऐसा कमाल किया कि पूरा खेत बदल गया। जहां पहले सूखी जमीन और उखड़ी बाड़ें थीं, वहां अब हरी भरी फसलें लहराने लगीं। मजदूर तक रामू से प्रेरित होकर ज्यादा मेहनत करने लगे। लाला जी ने एक दिन देखा कि रामू, जो सबसे कम तनख्वाह ले रहा है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी लालच के, उत्सुक होकर लाला जी ने रामू को छाय पर बुलाया। वे बोले, रामू, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? न अच्छा घर, न ढंग के कपड़े, न सेविंग, फिर भी हर दिन मुस्कुराते हो। रामू हंस पड़ा, बोला, सेठ जी, जब दिल साफ होता है और पेट भर रोटी मिल जाती है, तब इंसान को और क्या चाहिए? मेरी दौलत मेरा सच्चा दिल है और मेरी नींद मेरे संतोष से आती है। लाला जी कुछ देर चुप रहे। पहली बार किसी ने उन्हें ऐसा जवाब दिया था जिसे सुनकर वे खुद को छोटा महसूस कर रहे थे। उस रात लाला जी अपनी आलीशान हवेली में अकेले बैठे थे। सारा धन पैसा पास था, लेकिन दिल भारी था। उन्होंने सोचा, रामू के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो चैन से सोता है, और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं बेचैन हूं। अगले दिन से लाला जी ने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू किया। उन्होंने अपने नौकरों से इंसानों जैसा व्यवहार करना शुरू किया, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई, गांव के स्कूल को दान दिया और हर जरूरतमंद की मदद करने लगे। सबसे बड़ी बात, उन्होंने पहली बार दूसरों पर भरोसा करना सीखा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। गांव के प्रधान ने मंच से कहा, आज मैं दो लोगों का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने इस गांव की आत्मा को जगाया। एक है रामू, जिन्होंने हमें सिखाया कि सच्चाई ही सबसे बड़ी पूंजी है, और दूसरे हैं लाला वर्मा जी, जिन्होंने साबित किया कि बदलना कभी देर से नहीं होता। सारा गांव तालियों से गूंज उठा। लाला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज वो आंसू बोझ के नहीं, बल्कि सुकून के थे। रामू मुस्कराया, वही पुरानी सादी मुस्कान जो आज सबसे कीमती चीज बन चुकी थी।